मैंने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ओबेसिटी क्या होती है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। आइए अब अपने इस वीडियो में जानते हैं कि ओबेसिटी से बचाव कैसे करें। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है नाउ डेज, आजकल के समय में, जिससे कि करीब हमारी भारतवर्ष की 40% पॉपुलेशन पीड़ित है और ये अब एक बीमारी बन गई है। पहले तो ये एक तरह की स्थिति थी, लेकिन अब ये बीमारी हो गई क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर हम उसको फिर से रिव्यू करें तो ओबेसिटी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस और कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, किडनी का कैंसर और कोलन कैंसर, ये ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दूसरा, बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। आजकल कम से कम 17% बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी से पीड़ित हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है खान पान और लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ एक्टिविटी। तो ये काफी चीजें हैं ओबेसिटी से रिलेटेड। आइए अब जानते हैं कि ओबेसिटी से बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपको जानना जरूरी है कि आप ओबीज हैं कि नहीं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि बीएमआई को कैलकुलेट करें। बीएमआई में आपकी हाइट चाहिए, आपका वेट चाहिए। तो हाइट और वेट का जो रेशियो होता है, जिसको कि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर में नापते हैं, मतलब जितना आपका वेट है पहले अपनी हाइट को 2 से मल्टीप्लाई करें और जो भी वैल्यू आएगी उसमें वेट को डिवाइड कर दें। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी बीएमआई होती है। अगर आपकी बीएमआई, इसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर भी होते हैं, नेट पे कैलकुलेटर होते हैं, अपना हाइट और वेट डालिए, आपके बीएमआई कैलकुलेट करके बता देगा। बहुत सस्ता टूल है, फ्री में अवेलेबल है, जिससे कि आप अपनी बीएमआई निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी बीएमआई 18.5 से 25 के बीच में है, 24.9 है, तो ये नॉर्मल बीएमआई है। इसका मतलब यह है कि आपको ओबेसिटी नहीं है। दूसरा, अगर आपकी बीएमआई 25 से लेकर 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। इसी समय आपको इंटरवेंशन करना है। जो ओवरवेट वाली कंडीशन होती है उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा हो जाती है तो ये ओबेसिटी की कैटेगरी में आती है। और ओबेसिटी की कैटेगरी जो होती है ये थोड़ी सी डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, क्योंकि इसको रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, वेट लॉस ही बड़ा मुश्किल हो जाता है और सारे कॉम्प्लिकेशन इन्हीं कैटेगरीज में होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब आप ओबीज हो जाएं तभी आप इंटरवेंशन शुरू करें। जैसे भी आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपका बीएमआई 25 से ऊपर जा रहा है, आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और इंटरवेंशन शुरू कर देनी चाहिए। क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि आप दिन भर बैठे रहते हैं। अगर आप क्लर्क हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, 9 से 5 का जॉब है, तो आप ऑफिस में गए अपना टिफिन लेके और आप ऑफिस में बैठे रहे, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, 2-3 मिनट के लिए इधर उधर चले, फिर बैठ गए, फिर आपने कंप्यूटर पे काम किया, तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। और ऐसी लाइफस्टाइल हफ्ते में अगर आप 5 दिन अपना रहे हैं तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आती है। इसके अलावा अगर आपका जॉब तो है, ये आपको जॉब तो करनी है, तो करें क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठ के कम से कम आधे से 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करें या ब्रिस्क वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। दूसरा चीज है कि आप कम से कम 10,000 स्टेप चले। अगर आपको स्विमिंग नहीं करनी, साइकिलिंग नहीं करनी है, तो पैदल चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें कि आप कम से कम 10,000 स्टेप डेली चलें। अगर आप डेली 10,000 स्टेप चल रहे हैं तो ये आपकी मसल्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो कम से कम 10,000 स्टेप डेली चलें। ये ओबेसिटी को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज क्या है? स्ट्रेस को कम करना। स्ट्रेस में क्या होता है, कुछ हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कुछ जैसे स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन ज्यादा निकलते हैं जो कि स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। तो जितना आप स्ट्रेस कम करेंगे वो भी एक ओबेसिटी को रोकेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। डाइटरी मॉडिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल द ओबेसिटी और ओवरवेट। तो डाइट के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितना खाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग इंडियंस की आदत होती है, हम लोग फूडी होते हैं कि हम लोग बिना बात के अगर भूख लगी है तब भी खाएंगे, नहीं लगी है तब भी थोड़ा बहुत अगर किसी ने कहा, पूछ लिया तो खाते रहते हैं। तो इस आदत को अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो डाइट में 2 चीजें होती हैं, एक तो क्वांटिटी और दूसरी क्वालिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के पहले क्वांटिटी को कैलकुलेट करें, मतलब आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं उनको बेसिकली हमें 1200 से 1600 कैलोरी की जरूरत पड़ती है।
जो थोड़े से मॉडरेट वर्कर हैं, जो मतलब थोड़ा वॉक करते हैं या आउटडोर वर्क करते हैं, उनको करीब 2 से 2,500 की जरूरत होती है। और ये हैवी वर्कर होते हैं, लाइक रिक्शा पुलर होते हैं या लेबरर होते हैं जो कि मेहनत का काम करते हैं, उनको 3,000 से 3,500 कैलोरी की जरूरत होती है। तो रफली आप जिस स्टेज में आते हैं उसी हिसाब से आपको कैलोरी की जरूरत हो। तो एक सबसे अच्छा टूल है कि अपना डाइट चार्ट बनवाएं किसी ट्रेन डाइटिशियन से। वो एक बार आपका डाइट चार्ट बना देगा और उसी से मिलता जुलता खाना खाएं। ऐसा नहीं कि वो डाइट चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को जितनी भी हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है उसको थोड़ा अवॉइड करना है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कौन सी होती है? जैसे कि जंक फूड, मैदा से बनी चीजें, जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं जो कि फैक्ट्री में बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जंक फूड को अवॉइड करें, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, शुगर को अवॉइड करें। शुगर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आप चीनी की तरह ले रहे हैं, ग्लूकोज की तरह ले रहे हैं, फ्रक्टोज ले रहे हैं, जूसेस में ले रहे हैं या आइसक्रीम में ले रहे हैं, तो जितने भी ये सब होते हैं ये बहुत हाई कैलोरिक होते हैं और इनसे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। आमतौर पर लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये सीधे सीधे आपकी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है और ये मोटापा करती है। इसके अलावा जितने भी हाई कैलोरिक डाइट होती हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, इनमें बहुत ज्यादा फैट होता है, इसके अलावा मैदा होता है, तो ये भी हाई कैलोरिक डाइट होती है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इन सब के अलावा जो रेड मीट होता है उसमें भी कैलोरी ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है। तो रेड मीट को यूजुअली जितना हो सके अवॉइड करें। फिश और चिकन पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको रेड मीट को अवॉइड करना होता है ताकि ओबेसिटी ना बढ़े। अब इसके अलावा ये है कि हम लोग खाएं क्या। ये तो बता दिया कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन खाना क्या है? तो खाने में जैसे मैंने कि आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वाले हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर वर्कर हैं, तो इन तीनों में से जो भी कैटेगरी है, जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी की कम होती है। उनको 1500 से 2000 कैलोरी के बीच में खाना होता है और उतना ही खाना है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम से कम खाना है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ मिथ भी है कि घी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि घी खाना है, घी से बहुत ताकत मिलती है, लेकिन ये गलत है। घी में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है जो कि शरीर में ओबेसिटी को बढ़ाता है। बच्चों के लिए तो ग्रोइंग एज होती है, उनके लिए तो घी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो अपना डाइट में ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको घी या बटर कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना भी घी हम खाएंगे वो फैट की तरह पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो हमारे बॉडी में स्टोर होगा। तो अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं तो घी को अवॉइड करें, बटर को अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना। क्या लेना है? प्रोटीन लें जितना कि आपका वेट है। जैसे कि अगर आपका वजन 80 किलो है तो कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन आपको डेली खानी है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेनी होती है, ताकि जो भी मसल लॉस हो रहा है या मसल में डैमेज हो रहा है वो उसको रिप्लेस कर सके। तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किन किन चीजों में होती है? पनीर में होती है, दही में होती है, बीन्स में होती है, जैसे सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, चिकन हो गया, फिश हो गया, तो इनमें प्रोटीन होती है, तो इनकी सफिशिएंट मात्रा लेनी चाहिए। तो प्रोटीन आपको सफिशिएंट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम लेना है। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खानी है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं एनर्जी का, एज वेल एज मिनरल्स एंड विटामिन का। तो ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाएं, सलाद खूब खाएं, हरी सब्जियां खाएं, जो कि आपके शरीर में फाइबर और विटामिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और ओबेसिटी को रोकते हैं। ग्रीन टी के बारे में बोला गया है कि ग्रीन टी क्या इंपॉर्टेंट है, तो ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। तो ग्रीन टी पीने से भी वजन कम होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ग्रीन टी को लिया जा सकता है। कॉफी और चाय ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप चाय पी रहे हैं तो 1 या 2 से ज्यादा चाय पिए, कॉफी पी रहे हैं तो 1 या 2 कॉफी पिए। कॉफी एक अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का जो कि ओबेसिटी को होने से रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खूब सारा दूध डाल के कॉफी पी रहे हैं। तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी जो होती है वो बहुत अच्छी रेमेडी होती है ओबेसिटी को रोकने के लिए, लेकिन अगर आप फुल दूध के साथ कॉफी ले रहे हैं तो फायदा करने की बजाय वो नुकसान कर सकेगी, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है और साथ में आपने चीनी भी खूब सारी डाल दी तो वो फिर और नुकसान करेगी। तो टी और कॉफी लिमिटेड अमाउंट में, स्पेशली ग्रीन टी या ब्लैक टी लें, और ये भी आपको ओवरवेट व ओबेसिटी होने से रोकती है। तो ये सारे मैंने आपके बचाव के तरीके बताए कि ओबेसिटी को कैसे रोका जा सकता है और कैसे इससे बचे। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जानना जरूरी है कि आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल हैं, आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में आ रही है, तब भी आपको डेली एक्सरसाइज या वॉकिंग करनी जरूरी है। डाइटरी मॉडिफिकेशन भी जरूरी है ताकि आप ओवरवेट की कैटेगरी में ना आए। और एक बार अगर आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ गए तो फिर आपको स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन करने होते हैं, मतलब आपको
अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, ताकि आप ओवरवेट से नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाए। और एक बार अगर आप ओबीस की कैटेगरी में आ गए हैं तो फिर वेट को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको डाइटरी इंटरवेंशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और फिर दवाएं भी लेनी पड़ेंगी। और ये दवाएं डॉक्टर की मर्जी से या डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाओं के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और किस पेशेंट को कौन सी दवा चाहिए आपके डॉक्टर ही बेटर बता सकते हैं। तो अगर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, डाइटरी प्लान लें, एक्सरसाइज करें और अकॉर्डिंगली अपने वेट को कम करें। अगर आप अपने वेट को नियंत्रित रखते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हार्ट की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी, स्लीप एपनिया की बीमारी, और फीमेल्स में स्पेशली जो यंग फीमेल होती हैं उनमें पीसीओडी हो जाता है, या प्रेगनेंसी अटेन करने में या कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशन है। तो मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।